8th क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, मतलब हमें Sn गिवन है इसके इक्वल एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें सम दिया हो तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n में से n-1 टर्म्स का सम हम माइनस कर देते हैं तो वो क्या बनता है, लास्ट टर्म आती है। मतलब जैसे जिस तरह से हमारे पास देखिए यहाँ पर टर्म्स है, टोटल टर्म्स है n और यहाँ तक टर्म्स है वो है n-1 और मुझे ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली टर्म मुझे चाहिए। उसके लिए क्या करूँगी, इस पूरे के सम में से इतनी टर्म्स का सम हम माइनस कर देंगे तो बचेगी कौन सी, लास्ट टर्म। ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, लास्ट टर्म मीन्स an बचेगा। तो an का फॉर्मूला जो है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे Sn-1। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपको सम गिवन होगा और सम से हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है और कोई हमारे पास सीक्वेंस नहीं गिवन, कोई सीरीज नहीं गिवन, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, Sn Pn प्लस Qn स्क्वायर, और निकालना क्या है, देखिए Sn तो चाहिए था वो गिवन है और हमें n-1 चाहिए। तो क्या करिए, चेंज कर दीजिए n को किस में, n-1 में, मतलब n की जगह पे हम क्या लिख देंगे, n-1। तो यहाँ पे आएगा p, n की जगह पे n-1 प्लस q, n-1 का क्या है, स्क्वायर। तो और हमें इसको खोलना है, खोल लेते हैं। ये क्या बना हमारे पास, Pn माइनस p प्लस q। अब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बना Pn माइनस p प्लस Qn स्क्वायर प्लस q माइनस 2Qn। ये हमारे पास आ गया Sn-1। अब मुझे क्या चाहिए, an का फॉर्मूला लगाना है, नेचुरल है वो क्या है, Sn माइनस Sn-1। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, हमें तो सिर्फ डिफरेंस बोला है d निकालने के लिए, लेकिन डिफरेंस कब निकलेगा, जब हमारे पास टर्म्स होंगी, और टर्म्स कब निकलेंगी, जब हमारे पास nth टर्म होगी, लास्ट टर्म होगी। तो nth टर्म इसीलिए फाइंड आउट की जा रही है, जब nth टर्म होगी तो हम 2-3 टर्म्स निकाल लेंगे और वहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, Sn हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Sn-1 कर देते हैं, Pn माइनस p प्लस Qn स्क्वायर प्लस q माइनस 2Qn। नाउ करिए ब्रैकेट खोल देते हैं, Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Pn माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस p माइनस Qn स्क्वायर माइनस q प्लस 2Qn। देखिए Pn से Pn कैंसिल हो गया और Qn स्क्वायर से Qn स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो nth टर्म हमारे पास क्या बची, देखिए यहाँ पे क्या बचा, p माइनस q प्लस 2Qn, ये आ गया हमारे पास nth टर्म। अब nth टर्म से हमें टर्म्स निकालनी है तो n को क्या पुट करेंगे, 1 2 3। जब n को 1 पुट किया तो देखो जहाँ पे n होगा उसकी जगह 1 हो जाएगा। ये करिए इकट्ठा, p तो वैसे रहा, 2q में से एक q गया, कितना आ गया, q प्लस का q आएगा। जब n को 2 पुट करेंगे, p माइनस q प्लस 2 2 2 सा 4q आ गया। अब ये p वैसे रहा, 4q में से q गया, कितना आ गया, 3q। नेक्स्ट हम n को 3 पुट करेंगे, जब 3 पुट किया, p माइनस q प्लस 3 2 सा 6q। ये कितना बना, p वैसे रहा, 6q में से q गया, कितना आ गया, 5q। इसी तरह से टर्म्स आ गई हमारे पास। ये हम डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। तो सेकंड टर्म देखिए कितनी है यहाँ पे, p प्लस 3q, और माइनस कौन सी करनी है, फर्स्ट टर्म, वो क्या है, p प्लस q। तो करिए p प्लस 3q माइनस p माइनस q, p से p कैंसिल, और जो डिफरेंस आ गया वो 3q में से q गया, कितना आ गया, 2q। हमें यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस फाइंड आउट करना था, जो जो चीज़ जिस तरह से गिवन थी उस अकॉर्डिंग हमने उस क्वेश्चन में किया। देखो सम गिवन था लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं थी, कोई सीरीज नहीं थी, वहाँ से हमें nth टर्म निकालनी थी। उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको क्या होता है, Sn माइनस Sn-1, और वहाँ से टर्म निकलने के बाद जो nth टर्म निकाली, देन उसके बाद टर्म्स निकाली, टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs
आर इन रेशो, दो टर्म्स का सम जो है, दो एपीज हैं, उन दोनों टर्म्स का सम जो करके उसकी रेशो है वो 5n+4 और 9n+6 है। और निकालना क्या है हमें, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म्स, उनकी 18th टर्म्स का रेशो निकालनी है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है उसने, सम ऑफ, हम लिख लेते हैं फर्स्ट एपी, रेशो का मतलब अपॉन में, सम ऑफ सेकेंड एपी, और वो किसके इक्वल है, रेशो हमें दी हुई है 5n+4 अपॉन 9n+6, ये हमें गिवन था। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी लिख लिया, दो एपीज बोली थी, एक फर्स्ट एक सेकेंड, उन दोनों की रेशो इसके इक्वल गिवन थी। नाउ फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18 टर्म, मतलब इनकी 18 टर्म, पहले की फर्स्ट की 18 जैसे 18 टर्म होती क्या है, a+17d, मतलब कि हमें ये चीज़ इन दोनों की, दोनों एपीज की रेशो उसकी किसकी निकालनी है, 18th टर्म्स की, वो हम बाद में देखते हैं। पहले सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a+n-1d, ये तब लगता है जब हमें लास्ट टर्म गिवन ना हो। तो फर्स्ट एपी है तो मैं a1 और d1 कर देती हूँ, मीन्स फर्स्ट एपी में मैंने फर्स्ट टर्म ले ली a1 और डिफरेंस ले लिया d1। इसी तरह से नीचे है सेकेंड एपी, उसमें फॉर्मूला तो यही लगना था 2a+n-1d। यहाँ पे क्या सेकेंड है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं a2 और जो डिफरेंस है वो क्या ले लेते हैं d2। तो ये देखिए n/2 से n/2 तो कैंसिल हो गया और बचा क्या, 5n+4 अपॉन 9n+6, और हमारे पास बना 2a1+n-1d1 अपॉन 2a2+n-1d2 इज इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6, ये इतना आया। अब जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, टर्म्स में, टर्म मीन हमें a+17d इस तरह से चाहिए। यहाँ पे तो 2 है तो फिर क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 से डिवाइड करते हैं ताकि हमें टर्म में आ जाए, सम से कहाँ पे शिफ्ट करना हमने, टर्म में, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, जब 2 से करेंगे a1 हो गया, इसको भी 2 से कर देते हैं n-1/2 d1। इसी तरह से जब 2 से किया a2+n-1/2 d2, इधर कुछ नहीं किया हमने, बस इस साइड ही किया और ऊपर नीचे किया। जब भी आपने करना है तो दोनों, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड करना है, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर डिवाइड कर दिया और नीचे नहीं, सिर्फ हमें इस तरह से करना है। अब देखिए इसको टर्म में हम तभी चेंज करेंगे, देखिए यहाँ से करिए तो a प्लस यहाँ पे कितना बचे थे, ये चीज़ क्या होनी चाहिए थी 17, तभी बनता। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं n-1/2 को 17। अगर आपको 18th टर्म बोला है तो उसका ये आना था, तो हमने इसको 17 के इक्वल कर दिया। लेकिन अगर सपोज 20th टर्म बोला होता तो क्या होना था, a+19d, तो फिर हमने n-1/2 को क्या पुट करना था, 19। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको किस टर्म के लिए बोला गया, जिस टर्म के लिए बोला गया वो टर्म निकाल के रख लो और देन उसको उसके इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेंगे, n फाइंड आउट करेंगे, ये इधर चला गया, n-1 इज इक्वल टू 34, तो n क्या होगा, -1 उधर जाके प्लस होगा, कितना आ गया 35, n 35 आ गया। और हमें तो निकालना था, उसने बोला था उनके 18th टर्म का रेशो, तो फर्स्ट आप nth टर्म ऑफ इस तरह से लिखेंगे, nth नहीं लिखेंगे, 18th टर्म, जहाँ आप इसको इस तरह से लिख लो A18 टर्म को A18 ऑफ किसके, फर्स्ट एपी, और दूसरा जो है आप इसको लिख दो 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। 18 का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, a+17d, लेकिन ये फर्स्ट एपी की तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और अगर सेकेंड एपी की तो यहाँ पे क्या आएगा 2। फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म जो है यहाँ पे डिफरेंस होगा वो d1, इसी तरह सेकेंड एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगी a2 एंड डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा d2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ n निकालने का हमें क्या फ़ायदा, क्या हुआ, क्वेश्चन में जो बोला गया था रेशो में, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। वो वैल्यूज क्या है, देखिए इधर जो इस साइड था वो साइड पुट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने किया, ये n कितना आएगा 35 + 4 अपॉन n × 35 + 6। क्या किया मैंने, n-1/2 को 17 पुट किया, a1+17d1, इसको भी किया a2+17d2, और ये किसके इक्वल बनी,
18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड 18 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ये इसी के इक्वल बने ना, तो इधर भी एक साइड थोड़ा हम अगर इधर करेंगे तो n की वैल्यू इधर भी पुट करेंगे, वो पुट किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करते हैं, 5 5 25, 2 15 और 2 175 प्लस कितना आ गया 4 अपॉन नीचे जो है 9 5 जा 45, 4 27 और 4 315 प्लस 6, ये बना 179 अपॉन 321, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, मतलब p टर्म्स का सम जो है वो q टर्म्स के सम के इक्वल है। तो यहाँ से जो चीज़ गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। SP is equal to SQ means sum of first P terms and sum of first Q terms, and then find the sum of first P plus Q terms। हमें SP plus Q फाइंड आउट करना है, ये चीज़ निकालनी है, जो गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए SP का फॉर्मूला मतलब कि SN का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, जब लास्ट टर्म ना दी हो तो n/2 2a plus n-1d, ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं कब, जब लास्ट टर्म ना दी हो। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो n की जगह पे यहाँ पे है p/2 मतलब n/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2a plus n-1, n की जगह पे p है n-1d इज इक्वल टू SQ, n की जगह q कर दो, q/2 2a plus q-1d। अब हमें इसी को सॉल्व करके क्वेश्चन करना है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इजी हो गया क्वेश्चन। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2AP प्लस p को मैं अंदर ले जाती हूँ तो क्या बनेगा p² माइनस p और d साथ में है। इसी तरह से q को कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, 2AQ प्लस q को अंदर करते हैं तो क्या बनेगा q² माइनस qd। अब a वाले सारे एक साइड कर लेते हैं और d वाले सारे एक साइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं इनमें से कुछ कैंसिल होता है क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। 2AP तो इधर 2a वाला मैं इसको इधर ले आती हूँ, इधर आके क्या हो गया माइनस। अब ये है जहाँ तो आप इसको d वाले को उधर ले जाओ, जहाँ फिर आप सारे इधर इकट्ठे कर लो, तो मैं उसको इधर ले जाती हूँ, क्या बना q² माइनस qd, ये जो प्लस था उधर जाके क्या बनेगा माइनस p² माइनस pd। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 2a, p माइनस q बच गया, और इधर दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है d, तो बचा क्या q² माइनस q माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब इधर फैक्टर्स बन सकते हैं, पहले फैक्टर्स बनाते हैं। मैं ऐसा कर रही हूँ p और q इन दोनों को इकट्ठा कर लेती हूँ, बाकी आपके पास क्या बचा माइनस p² और प्लस q², और ये क्या हुआ यहाँ पे d, ये p माइनस q को एज इट इज रख दिया। यहाँ से माइनस कॉमन निकालें अगर, तो ये जो प्लस माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ से इन दोनों में से माइनस बाहर निकाला तो ये अंदर बन गया p² माइनस q²। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो इसको खोल के देख लो, माइनस p² माइनस माइनस प्लस q²। अब ये आ गया p माइनस q, ये इतना बन गया, प्लस इसके फैक्टर्स, सॉरी यहाँ पे माइनस था, इसके फैक्टर्स हैं a² माइनस b² के क्या होता है a प्लस b a माइनस b, तो p प्लस q p माइनस q, और ये यहाँ पे क्या आया d। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है हमारे पास p माइनस q, और बचा क्या 1 माइनस p प्लस q d, ये हमारे पास बच गया। और ये किसके इक्वल था 2a इंटू p माइनस q। अब आप इस p माइनस q को p माइनस q से काट सकते हो, और बचा क्या 2a इज इक्वल टू, आप इसको खोल दो, ब्रैकेट खोलनी है तो क्या होगा 1 माइनस p माइनस q d, ये आ गया हमारे पास इतना। अब हमारे पास जो p प्लस q SP प्लस q है उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या बनना क्या था इसका, जो फाइंड आउट करना था फॉर्मूला यही था, सेम था n/2 मतलब p प्लस q/2, 2a तो हमारे पास नहीं है, प्लस n-1d मतलब p प्लस q माइनस 1d, d भी हमारे पास नहीं है। हाँ, ये जो 2a की वैल्यू निकाली है वो हम वहाँ पुट कर देते हैं, वहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा p प्लस q/2, और 2a जो हमारे पास है 1 माइनस p माइनस q d प्लस p प्लस q माइनस 1d, ये आ गया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है d, p प्लस q/2। अब आप इसको खोल दीजिए तो ये क्या बनेगा 1 माइनस p माइनस q, d तो हम बाहर निकाल लेते हैं।
तो अंदर प्लस ये क्या बचा p प्लस q माइनस 1, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल एंड 1 से 1 कैंसिल, सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचा 0, सब कुछ जब कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0 इंटू डी, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था सम ऑफ p प्लस q टर्म्स फाइंड आउट करो, वो किसके इक्वल होता है, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल आया है, वो 0 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सम ऑफ फर्स्ट p q एंड r टर्म्स ऑफ AP are a b c, मीन्स फर्स्ट टर्म सम, उनका सम किसके इक्वल है, a के इक्वल, q टर्म्स का सम किसके इक्वल है, b के, एंड r टर्म्स का सम किसके इक्वल है, c के। तो ये हमें गिवन है और निकालना क्या है, प्रूव करना है दिस वन इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये क्या एस पी का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n की जगह पे यहाँ पे कितना है p, n/2 2a। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो हम स्मॉल a लेते हैं वो क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है फर्स्ट टर्म स्मॉल में, मतलब फर्स्ट टर्म तो नहीं है, ये स्मॉल ए गिवन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फर्स्ट टर्म और ये, तो फिर आप कैंसिल कर दोगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म लेंगे इस AP की कैपिटल A, इसको कैपिटल A में ले लेते हैं। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस भी हम लेट कर लेते हैं वो कैपिटल D में, दोनों थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उनमें अलग अलग डिफरेंस पता चल जाएगा आपको कि कौन सा A है फर्स्ट टर्म है और कौन सा A वो दूसरा जो गिवन है। तो सेम यहाँ पे जब लगाया फॉर्मूला इसका Sn का n/2, n की जगह पे कितना हुआ p, और जो फॉर्मूला यहाँ लग रहा है मैं वो भी लिख देती हूँ n/2 2a, तो a यहाँ पे मैं कैपिटल A ले रही हूँ, n-1 और यहाँ पे d डिफरेंस कैपिटल D ले रही हूँ। तो अब बस हमने यहाँ पे क्या करना है, एस पी मीन्स n की जगह पे p कर देना है, p/2 2a प्लस p-1d इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये a के इक्वल है। इसी तरह से जब इसका निकालेंगे एस क्यू का, p की जगह पे यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा q, तो 2a प्लस q-1d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b। सिमिलरली एस आर निकालना है तो n की जगह r पुट कर दीजिए, r/2 2a प्लस r-1d इज इक्वल टू c। ये सारी वैल्यूज हमने जो गिवन थी वो निकालनी, लेकिन अब हमें कैसा चाहिए, a/p। a/p तब आएगा जब p इसके नीचे आ जाए। तो मैं इस यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, इसको नंबर 1 दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 3 दे देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रही हूँ, 2 को उस साइड लेके जा रही हूँ और p इस साइड नीचे आ रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, मतलब कि ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा 2a और p नीचे चला गया 2a/p, किसके इक्वल बचेगा 2a प्लस p-1d। ये हो गया नंबर 4। इसी तरह से हम इसको करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, ये नंबर 2 इक्वेशन से निकालेंगे। यहाँ से 2 जो है उधर चला गया, कितना बन गया 2b, और ये q उसके नीचे चला गया, q आ गया, और बचा क्या 2a प्लस q-1d, इसको दे दिया नंबर 5। सिमिलरली यहाँ नंबर 3 से निकाल रहे हैं, 2 उधर चला गया 2c और r उसके नीचे चला गया, r आ गया, और बचा क्या 2a प्लस r-1d। ये कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर 6। 3 इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब देखिए क्वेश्चन से ही हमें आंसर बनाना है। a/p 2 तो हमने चलो एक्स्ट्रा बन गया हमारा, वो बाद में देखेंगे उसको क्या करना है। अब क्या है, a/p के साथ हमें क्या चाहिए, q-r, मतलब इस इक्वेशन को फोर्थ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, q-r से। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय q-r, और जो आगे है b/q मीन्स ये जो b/q कौन सी है, इक्वेशन नंबर 5, इसके साथ हमें क्या चाहिए r-p, तो इसको करेंगे r-p से मल्टीप्लाई। सिमिलरली c/r है वो है इक्वेशन नंबर 6, तो उसको किससे करेंगे p-q से। हमें इन तीनों इक्वेशंस को इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। ये बना 2a/p, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा q-r। अब इधर भी मैं q-r से कर रही हूँ, तो देखो पहले मैं लिख लेती हूँ q-r इंटू 2a प्लस q-r, इससे भी होगा p-1 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाली को किससे करना है, r-p से। 2b/q r-p इज इक्वल टू, इसको भी करते हैं r-p, क्या बचा 2a प्लस r-p q-1d।
सिमिलरली जो 6 टर्म को किससे करना है, p माइनस क्यू से, तो करते हैं 2c अपॉन आर p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू 2a प्लस p माइनस क्यू r माइनस 1d। ये हमारे पास अब और कर देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं 7, 8 एंड 9। अब क्वेश्चन से ही हमें चलना है, क्वेश्चन में हमें क्या मांगा गया, इन सब को क्या करना है, ऐड। तो एडिंग नंबर 6, 7, 8 एंड 9, एडिंग नंबर 7, 8 एंड 9। जब हम ऐड करेंगे हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को करेंगे। तो क्वेश्चन इज टू मच लेंथी, क्वेश्चन तो बहुत लेंथी है। तो यहाँ पे हम जब ऐड करेंगे ये लिख लेते हैं 2a अपॉन p q माइनस r प्लस 2b अपॉन हमारे पास था q r माइनस p प्लस 2c अपॉन r p माइनस क्यू इज इक्वल टू, अब हमें ऐड करना है, हमने इस तरह से कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जो नहीं कर रहे, वर्टिकली ऐड कर रहे हैं हम इनको। वर्टिकली जब ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड तो बन गई, अब राइट साइड में देखो जब इनको ऐड करेंगे इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2a। इनमें से हमारे पास 2a कॉमन निकला, तो हम सिर्फ इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे, क्या होगा, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस क्यू इंटू 2a। देखो मैंने कैसे ऐड किया, इनको इस तरह से ऐड किया कि 2a कॉमन हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब इसी तरह से इनको जब ऐड करेंगे इन सब में से कॉमन क्या निकलेगा, d। तो बस इसको लिखते हैं, प्लस ये बना q माइनस r इंटू p माइनस 1 प्लस, अब हमारे पास है q r माइनस p इंटू q माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू इंटू r माइनस 1, और इन सब में जो कॉमन है वो क्या निकला था, d। देखिए इनको ऐड किया, d कॉमन निकाल दिया, दिस प्लस दिस, वो सारा लिख दिया। अब देखिए इससे देखते हैं, q से ये q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, ये तो सारा ही जीरो बन गया, 0 इंटू 2a प्लस, अब ये जो है ब्रैकेट इसको खोलना पड़ेगा, ये क्या बनेगा हमारे पास, q के साथ करेंगे पी क्यू माइनस q को 1 से किया q माइनस पी आर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आर प्लस, अब q को r को करते हैं इनसे क्यू आर माइनस आर, और माइनस p को करते हैं माइनस पी क्यू प्लस p प्लस, इसी तरह से इसको करते हैं, p को करते हैं तो पी आर माइनस पी, अब q को करते हैं माइनस क्यू आर प्लस q, और कॉमन क्या था बाहर, d। अब इनमें भी देखना पड़ेगा, देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, और ये जो q है आप देखो यहाँ पे माइनस क्यू और ये प्लस q, माइनस पी आर और यहाँ पे प्लस पी आर, r प्लस का है तो यहाँ माइनस का भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा जो r था। आगे हमारे पास क्या बचा, क्यू आर, ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का, सिर्फ p बचा वो भी कैंसिल, मतलब सबका सब पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। 0 को जिससे मर्जी करो 0, अब ये जो अंदर आया था सॉल्व करके 0 आया था, तो 0 को जिससे भी करोगे वो भी क्या आएगा, 0। लेकिन ये सारा किसके इक्वल है, ये जो हमने सॉल्व किया वो 0 के इक्वल है। अब जो क्वेश्चन में आंसर बोला है उसमें 2 कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचा, a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू r माइनस पी प्लस c अपॉन r p माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर चला गया, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, 0 पॉइंट समथिंग इज 0, और जो आपका आंसर था क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने निकाल दिया यहाँ पे, b अपॉन क्यू r माइनस पी प्लस c अपॉन r p माइनस क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन कितना बड़ा और उसका आंसर कितना छोटा सा, 0।